हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। जी बिल्कुल। तो आज मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सबकी फरमाइश पे, क्योंकि ना आप लोग सोते हैं ना आप लोग मुझे सोने देते हैं। कमेंट्स कर करके आप लोग कहते हैं कि मैडम रीडिंग लाएँ, तो आप लोगों के लिए आ गई है एक और रीडिंग। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोग लाइक नहीं करें, सब्सक्राइब नहीं करें मेरे चैनल को। आप वीडियोज़ देखते हैं, व्यूज़ इतने होते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं होते, सब्सक्रिप्शन भी नहीं होती। तो प्लीज़ कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। मैं आप लोगों के लिए उतनी रीडिंग्स लेके आया करूँगी। आई रियली अप्रिशिएट जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं, आई रियली अप्रिशिएट। ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए करती हूँ और आप लोगों के लिए ही करती रहूँगी। ठीक है, आप लोग जिस तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मैं आप लोगों को इस तरह सपोर्ट करती रहूँगी। ठीक है, तो आज करते हैं स्टार्ट की रीडिंग। आज जो टॉपिक है पिका कार्ड का, कि आपका जो कनेक्शन है, जिससे भी आप प्यार करते हैं या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, या आपको कुछ फील होता है किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन या लव कनेक्शन, या आपको लगता है कि आपका सोलमेट है लेकिन आप बात नहीं करते, या आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम है लेकिन आप सेपरेशन में हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ये कनेक्शन जो आपका है, ये वाकई कोई सीरियस है, इसका कोई हल भी निकलेगा रियलिटी में, 3D में कुछ होगा। 3D मतलब रियलिटी में, कि रियलिटी में भी हम एक दूसरे के साथ होंगे, कभी डेट करेंगे, कभी एक दूसरे के साथ होंगे, या ये सिर्फ 5D में चलता रहेगा, मतलब एक्टिविटी सिर्फ आपके दिमाग में चलती रहेगी, या आपको ये लगता है कि ये कनेक्शन जो है सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन दिल में चल रहा है या दिमाग में चल रहा है, लेकिन रियलिटी में नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, और मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ जो लोग कहते हैं कि मैडम आपकी रीडिंग सच होती है, एनर्जी भी सच होती है, आप बिल्कुल रेजोनेट करती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज ये जो रीडिंग है ये आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए है, कि देखने के लिए है कि आपका जो भी कनेक्शन है इस इंसान के साथ, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, क्या वाकई वो कनेक्शन आपका रियलिटी में होगा, या सिर्फ ये आपके दिमाग में चल रहा है और दिमाग में ही चलता रहेगा। क्या वाकई ये जो इंसान है, ये जो आपका लवर है, आप उसके साथ रियलिटी में भी आओगे कभी, किसी ना किसी दिन या किसी टाइम पे, या ये सिर्फ आपके कनेक्शन दिमाग में चलता रहेगा। कि आप जो कनेक्शन आप फील करते हो, क्या आपका पार्टनर भी आपके लिए वो फील करता है, मतलब ये कनेक्शन रियलिटी में आएगा, ये सिर्फ आपके दिमाग में है, या वाकई रियलिटी में आएगा, या आपके रियलिटी में भी आएगा ये चीज़। तो डेफिनेटली आज ये कन्फ्यूजन दूर किया जाएगी। इस क्वेश्चन का टॉपिक भी यही होगा, इज़ दिस कनेक्शन इज़ रियल, वाकई ये वाकई सच है, या इज़ इट इन माई हेड, ये सिर्फ मेरे दिमाग में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। पाइल नंबर 1 विद दिस ब्यूटीफुल मेडोरा रेड कलर की नेल पॉलिश, आई लव इट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 विद दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल। ऑप्शन नंबर 3 विद माई ब्यूटीफुल ब्रेसलेट ब्लू कलर। ठीक है, अपनी मर्जी का जो है वो पाइल चूज़ कर लो, और मैं आपके सामने ही टैरोट से देखूंगी। ये ऑरिकल्स कार्ड पड़े हुए हैं, टैरोट से खुद निकाल के आपके सामने देखूंगी कि क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, ये सिर्फ ऑरिकल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये रेड कलर की नेल पॉलिश चूज़ किया, तो देख लेते हैं जो आपका कनेक्शन है, क्या वो वाकई रियल है या सिर्फ आपके अपने दिमाग में चल रहा है या दिल में चल रहा है। ठीक है, रोमांस एंजल, रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग, तो हो सकता है ये आपका पास्ट लवर हो या एक्स हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को जानने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं आप शायद। सोलमेट, वाओ, यस दिस इज़ योर सोलमेट, वाओ। फिर हमारे पास यहाँ से मून साइकिल्स, हमारे पास है लीथा इंटर्सिफिकेशन, फिर हमारे पास वांट इंटेंशन। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका सोलमेट है, आपको ये सोलमेट कनेक्शन इस पार्टनर के साथ फील होता है। ठीक है, मून, आप हो सकता है इनको अपने ख्वाब में भी देख रहे हो सकता है आप इनका नाम हर जगह पे देख रहे हो, मतलब आप ड्रीम्स ज़रूर इस इंसान के बारे में ड्रीम्स में देख रहे हैं, या ड्रीम्स में एक दूसरे से बात करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, या ड्रीम्स में एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये इंसान भी शायद आपके बारे में ही ड्रीम्स कर रहा है। आप शायद इसको ड्रीम्स में बहुत देखते हैं। अब ये आपका ड्रीम लवर भी हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। हो सकता है ये आपका सोलमेट है और आप इसके साथ ऑलरेडी डेट कर चुके हो और आप इससे रिकंसाइल करना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिर्फ आपके ड्रीम्स में, आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, और आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है, आपको बहुत ज़्यादा लव है इस इंसान से, फीलिंग्स आपको फील होती हैं, और आपको लगता है पता नहीं क्या मैं पागल हूँ या क्या चीज़ चल रही है। ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और आप इस इंसान को रियलिटी में जानना चाहते हो, मतलब आप इसे मिले नहीं हो 3D में, कुछ लोग मिले हैं और आप रिकंसाइल करना चाहते हो इस सोलमेट के साथ। ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो आप इस इंसान से कभी नहीं मिले हो। ठीक है, तो ये दोनों इस पाइल में दो लोग हैं जो आप दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जो ऑलरेडी इस इंसान के साथ डेट कर चुका है। ठीक है, और आप दोनों शायद सेपरेट हो गए और आप रिकंसाइल करना चाहते हो। ठीक है, आपकी इंटेंशन यही है रिकन्सिलिएशन की। और दूसरा वो ग्रुप है आप में से जो इस पाइल को चूज़ किया,
आप लोग एक दूसरे को जानना चाहते हो, रियलिटी में डेट करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपका सोलमेट है, आप इस इंसान के बारे में ड्रीम भी करते हो, फीलिंग्स भी रखते हो, ठीक है, और आपको शायद आपके इंटेंशंस, आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती हैं कि ये आपका सोलमेट है या आपका इसके साथ कोई सोलमेट कनेक्शन है पास से। आपकी इंटेंशंस यही हैं कि इस इंसान के साथ जो है बात की जाए, कम्युनिकेट की जाए, इसके साथ डेट किया जाए, इसके साथ रहा जाए, ये आपकी इंटेंशंस हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इंटेंसिफिकेशन, आपको बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता है, किस तरह से ये आग निकली हुई है, लावा निकल रहा है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है इस इंसान के साथ, ठीक है, डेफिनेटली। और आपको लगता है कि ऐसा कनेक्शन शायद आपको किसी और के साथ कभी फील नहीं हुआ, ठीक है, चाहे आप इस इंसान के साथ डेट किए हो या नहीं किए हो। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी, आप अगर इसको डेट कर चुके हो तो ये डेफिनेटली आपकी रियलिटी है और आप इसके साथ रिकनसाइल करना चाहते हो और दोबारा एक दूसरे के साथ डेट करना चाहते हो। और अगर आपके ये जो ज़्यादातर जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो आप ये सोच रहे हो कि आपके दिमाग में है, आपको फीलिंग्स भी हैं इस इंसान के लिए, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि ऐसे जैसे इंसान से आप कभी किसी से मिले नहीं हो, तो ये सब क्या है। तो टैरोट से देखते हैं कि कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। कुछ लोगों का वो ग्रुप है जो डेट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं इस इंसान के साथ फिजिकली, और बाकी उन लोगों का ग्रुप है जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देख लेते हैं टैरोट से क्या हमें जवाब मिलता है। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस हो सकते हैं आप या आपका पार्टनर। डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल तो कनेक्शन है ही है, क्योंकि हमारे पास सोलमेट है, फिर रिकन्सिलिएशन है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ से कनेक्शन हो, आपका ऑलरेडी किसी पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे को आप जानते हो, ठीक है, और आपको रेजिस्ट करना इस इंसान को बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ऑलरेडी शायद एक दूसरे के साथ सोलमेट थे पास्ट लाइफ में। तो इसलिए हाई प्रीस्टेस, ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स को, शायद वो भी कंफ्यूज है जिस तरह आप कंफ्यूज हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। 3 ऑफ वांड्स, आपको वेट है कि कब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है, कब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द वर्ल्ड, डेफिनेटली फिक्स साइन भी हो सकते हैं आप या ये इंसान, टॉरस, विर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और लियो। ये इंसान आपसे दूर भी रह सकता है, मतलब ठीक है, हो सकता है आप ऑनलाइन एक दूसरे से बात किए हों, रियलिटी में कभी एक दूसरे से मिले ना हो, कम्युनिकेशन ना किया हो, या ये हो सकता है ये इंसान अभी इस वक्त आपसे दूर रहता है, ठीक है, दूर है, दूसरे सिटी में है या कंट्री में है। स्ट्रेंथ, लियो, डेफिनेटली लियो हो सकता है, पाइसिस, लियो और पाइसिस की जोड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे पाइसिस या लियो कोई भी साइन हो सकता है, मैंने बताया ऑलरेडी, ओके। स्ट्रेंथ, मुझे लगता है आप दोनों ही का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लुक एट दिस इन्फिनिटी सिंबल, ठीक है, ये इन्फिनिटी सिंबल आपका सोलमेट कनेक्शन है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये कनेक्शन सिर्फ आपको फील नहीं होता, आप इसको रियलिटी में लाना चाहते हो और आपको वेट है 3 ऑफ वांड्स कि कब ये कनेक्शन रियलिटी में होगा, कब ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, कब ये इंसान जो है आपके पास आएगा, कब आपको वेट है उस टाइम का जब आप एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर ये इंसान एक्शन लेगा कि नहीं, ये देखते हैं आप कि क्या ये कनेक्शन रियलिटी में आएगा जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको सिर्फ फ्रेंड लिस्ट में रखना चाहता है, मतलब आपका सिर्फ फ्रेंड बन के रहना चाहता है, या आप इसके फ्रेंड हो और आपको ये सोलमेट कनेक्शन इस इंसान के साथ फील होता है। देखते हैं अब ये कनेक्शन रियलिटी में आएगा या नहीं। 3 ऑफ कप्स, हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है आपका या उनका, और हमारे पास है हेरोफेंट टॉरस। यस होगा, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ आई लव इट, यस होगा। आपको पता है पेंटिकल्स रियलिटी है, पेंटिकल्स हमारी अर्थ एनर्जी, हमारी जो चीज़ रियलिटी में होता है उसको अर्थ बोलते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमें नज़र आती है ज़मीन पे, जो चीज़ हम फील करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बनाते हैं। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी आप दोनों के दरमियान में, चाहे ये आपका एक्स है, चाहे ये आपका न्यू लवर है जिसके साथ आप ये कनेक्शन फील कर रहे हो। अब मुझे स्ट्रांग फीलिंग नज़र आती है कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली जानते हो। जस्टिस, लिब्रा, डेफिनेटली ये इंसान आपको जो है प्रपोज करेगा। अगर आपको शादी का इंतज़ार है या आपको कमिटमेंट का इंतज़ार है, इस रिलेशनशिप के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं रियलिटी में आने के, 3D में आने के, एक दूसरे के साथ डेट करने के, 3 ऑफ कप्स, रिकनसाइल करने के। अगर ये पास्ट लवर है आपका, बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास आप देख लो कितने मेजर अरकान है, जस्टिस, हेरोफेंट, टॉरस, लिब्रा, ठीक है। तो हेरोफेंट का मतलब है हो सकता है आप दोनों के दरमियान में फैमिली डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंस हो, जो भी होगा, आप दोनों एक दूसरे के लवर हो पास्ट लाइफ से और शायद इस लाइफ से भी। ये रियलिटी में आएगा, ज़रूर आएगा ये कनेक्शन। सोचिए सिर्फ आपके दिमाग में, डेफिनेटली दिमाग में है इस वक्त,
आप फील कर रहे हो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो ये रियलिटी में ज़रूर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस कर लो, बिकॉज स्ट्रेंथ का मतलब और वर्ल्ड का मतलब ये है, हो सकता है लियो सीज़न में ये इंसान आपके पास आए। लियो सीज़न डेफिनेटली मुझे लग रहा है जुलाई और अगस्त में, जुलाई और अगस्त में वेट कर लो। जुलाई और अगस्त में हो सकता है ये इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। या तो लिब्रा सीज़न में आएगा अगर इस इंसान की बर्थडे लिब्रा में है, या लियो में है, या टॉरस में है, या पाइसिस सीज़न भी हो सकता है, उसमें भी आ सकता है ये इंसान। अगर आपकी बर्थडे पाइसिस है या उनकी है तो वो आपको शेयर अपनी मतलब बर्थडे, मुझे कुछ बर्थडे से रिलेटेड नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये कनेक्शन रियलिटी में आएगा अगर आप वेट करोगे तो जस्टिस, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है यूनिवर्स के साथ, इस इंसान के साथ। ये झूठ नहीं है, ये दिमाग में नहीं चल रहा, ये रियलिटी में आएगा। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डेट कर चुके हो तो ये इंसान आपसे ज़रूर रिकन्सिलिएशन करेगा, ज़रूर ऑफ़र करेगा कमिटमेंट की, और आप दोनों ज़रूर यूनियन में आओगे। ओके, कार्ड आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, जिन्होंने कैंडल चूज़ किया ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, देखते हैं आपका ये जो कनेक्शन है वो रियलिटी में है या जस्ट सिर्फ आपके दिमाग में है। रोमांटिक फीलिंग्स, ओह फायर, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। फ्लर्ट, एक्सटेंडिंग योर लाइट हार्ट एनर्जी टू अदर्स। हमारे पास है कीप एन ओपन माइंड। यहाँ पे है बुक ऑफ शेडोज, सीक्रेट। हमारे पास है कैंडल्स, वाओ लुक एट दिस, शायद इसलिए चूज़ किया आपने, कैंडल्स, मैजिक। फिर हमारे पास अर्थ, ग्राउंडिंग। ओके, अब अर्थ आ गया तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि ये कनेक्शन ना सिर्फ आपके लिए मैजिकल है, ना सिर्फ ये आपके दिमाग में है, ये रियलिटी में भी आएगा। अर्थ आ गया यहाँ पे। जब ज़मीन आ जाए तो अर्थ वाले कोई पेंटिकल्स आएगा, या वॉन्ड आता है जैसे फायर होता है, वो आ जाता है, तो इसका मतलब एक्शन ज़रूर होंगे, अर्थ एनर्जी ज़रूर होगी। ये इंसान हो सकता है आप सीक्रेट रख रहा हो, आपको भी शायद अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस ना कर रहा हो, लेकिन आपको शायद फील होता है, आपको ऑलरेडी फील होता है कि ये इंसान आपसे फील करता है, आपके लिए लव फील करता है। ये कनेक्शन हो सकता है आपने अपने दिल में सीक्रेट रखा हुआ है, या इस इंसान ने अपने दिल में सीक्रेट रखा हुआ है, जो भी है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत मैजिकल है। कैंडल्स स्पिरिचुअल है, या शायद आप कोई कैंडल्स वाला मैजिक कर रहे हो इस इंसान पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैंडल्स जलाना रात को, ये लेटर लिखना, कुछ लिख के फिर अपने उसको डेली कैंडल पे जलाना या कैंडल के साथ रखना, एक किस्म की विश कर रहे हो आप इस किस्म पे, एक किस्म का इस इंसान पे कुछ जादू करने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो, इस लाइक हम इसको टैरोट में स्पेल बोलते हैं, तो आप शायद कोई स्पेल कर रहे हो इस इंसान पे, इस इंसान को अट्रैक्ट करने के, ठीक है, या आप कोई जादू कर रहे हो अगर इस चीज़ पे बिलीव करते हो तो आप लेकिन ये कनेक्शन ज़रूर जो है अर्थ में आएगा। ये डेफिनेटली इन रियलिटी में है। आप दोनों को रोमांटिक फीलिंग्स हैं, चाहे इस इंसान ने आपको बताया है या नहीं, ये इंसान डेफिनेटली ये रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए फ़ील करता है, चाहे लड़की है या लड़का, उसको फील होता है कि आपके साथ कोई कनेक्शन है जो मैजिकल है, जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपके साथ कनेक्शन जो है स्टार्ट किया हो एज अ फ्लर्ट, या आपको लगता है कि ये इंसान फ्लर्ट है या फ्लर्टी है, जो भी है। सो ओपन माइंड रखो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे एक मेल बैठा है और यहाँ दो औरतें हैं यहाँ पे, तो हो सकता है इस इंसान के पास चॉइस हो आपको चूज़ करने की, या किसी और को, या ये इंसान फ्लर्टी है, इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये किसी को भी चूज़ कर सकता है। तो ग्राउंडिंग का जब अर्थ आ जाता है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस इंसान के साथ डेट करने के या रियलिटी में आने के, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ आपके दिमाग में है, ये भी बता दूं, क्योंकि ये सीक्रेट है, इस इंसान ने नहीं बताया है, या ये इंसान सीक्रेट रख रहा है आपसे, बता नहीं रहा है आपको। मैजिक, लेकिन ये कनेक्शन बहुत मैजिकल है, आप दोनों बहुत एक दूसरे के लिए जो ये अट्रैक्शन फील करते हो, ये रोमांस फील करते हो, और आपको ये प्रे है कि ये हो जाए सब कुछ रियलिटी में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये कनेक्शन वाकई आपके दिमाग में है या रियल है। देखते हैं क्या है, ये क्या चल रहा है भैया इस कनेक्शन में। ओह माय गॉड, सारे कार्ड्स खुद ब खुद निकलना शुरू हो गए। ये एनर्जी है आप लोगों की, देख लो, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। द फूल, एरीज से डील कर सकते हैं आप, या आप एरीज हो, या एक्वेरियस हो सकता है, या सैजिटेरियस, लियो भी हो सकता है, जो भी है चाहे।
आपको लगता है आप फूल हो इस कनेक्शन में, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, या आप किसी को अपना फीलिंग्स बताते हो तो वो कहते हैं पागल है रे। ऐसे पॉसिबल है? आई डोंट नो, हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ डेट कर रहा है, या ये इंसान दिखने में खूबसूरत है, उसके पास चॉइसेस हैं, लड़की है या लड़का। आपकी ये एक ऐसा इंसान है जो आपको लगता है आउट ऑफ रीच है आपसे, मतलब आप इस तक पहुंच नहीं सकते। द फूल, डेफिनेटली 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली कन्फ्यूजन है, दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या आपने एक्सप्रेस किया तो ये इंसान आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा, सीक्रेट रख रहा है, आपको जवाब नहीं दे रहा। द हर्मिट, डेफिनेटली विर्गो एनर्जी, तो आपको बहुत सिंगल फील हो रहा है, अलोन फील हो रहा है, आपको लगता है सिर्फ आप ही इस कनेक्शन में हो। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, चाहे जो भी है। द फूल और द हर्मिट, ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है स्पिरिचुअली, आपको वाइज बना रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है आपको। एस ऑफ कप्स, न्यू लव, आप देखते हैं कि ये रियलिटी में आएगा कि नहीं। एस ऑफ कप्स, न्यू लव, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, और हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन। अगर आप वेट करोगे तो ये रियलिटी में आएगा। 1 साल, 7 साल, 4 साल, 2 साल, जितना साल मुझे नहीं पता कितना, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों के लिए 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। द हैंगमैन, 10 महीने भी हो सकते हैं इस इंसान को आने में, लेकिन ये रियलिटी में आ सकता है। सब का ये स्पिरिचुअल लव है, आप दोनों को ये फील होता है कनेक्शन, आप दोनों रोमांटिकली और स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन सीक्रेट है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये रियलिटी में आएगा क्योंकि हमारे पास पेंटिकल्स है, अर्थ एनर्जी है, ये आएगा रियलिटी में। आप लोग डेटिंग से स्टार्ट करोगे, या फ्रेंडशिप से स्टार्ट करोगे, या फ्लर्टिंग से स्टार्ट करोगे एक दूसरे के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो बढ़ेगा कनेक्शन आपका, धीरे 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 धीरे। शायद फ्रेंडशिप से स्टार्ट करो, फ्लर्ट से स्टार्ट करो। आप दोनों का एज डिफरेंस भी हो सकता है शायद, इसलिए, ठीक है, एज डिफरेंस भी आप दोनों का हो सकता है। आपको कंफ्यूज लग रहा है, आपको नहीं लगता इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, आपको लगता है ये नहीं चूज़ करेगा, लेकिन ये करेगा इंसान, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ कप्स है, फिर एस ऑफ कप्स है। डेफिनेटली ये इंसान इन चॉइसेस में से एस ऑफ कप्स आपका लव चूज़ करेगा, या आपको चूज़ करेगा। सो कंग्रेचुलेशन, ये सिर्फ अभी डेफिनेटली ये आपके साथ, ये सब बादलों में है, ये सब आपके दिमाग में है, लेकिन ये रियलिटी में आएगा अगर आप वेट करोगे, अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप बिलीव करोगे। मैजिशियन, द मैजिक, हैंगमैन, पाइसेस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्लो बढ़ेगा, बहुत स्लो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत बहुत टाइम लगेगा अगर आप वेट कर सकते हो तो, वरना अपने आप को फूल मत बनाओ, वेट मत करो, क्योंकि आपकी चॉइस है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वेट कर सकते हो इस इंसान के लिए, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। हे गाइस, दिस इज़ माई कैट, दिस इज़ माई कैट, ओके। सो आप लोगों ने देखनी थी कैट, तो आज मैंने कैट दिखा दिया आपको अपनी। ओके, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये चूज़ किया है, देख लेते हैं जल्दी से आपके। दिस कुड बी द वन, ये आपका कनेक्शन रियल है कि या सिर्फ हवा में है। कोडिपेंडेंसी, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फिर हमारे पास होमलैंड फाउंडेशन, हमारे पास है फायर, पैशन, फिर है हमारे पास ईटोस, वी कैन रीड। ओके, सो डेफिनेटली ये फैमिली इश्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है किस तरह से फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन ये इंसान आपके लिए ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपको फैमिली दे, जो आपकी फैमिली को सपोर्ट करे या आपको लव दे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मतलब डाइवोर्स वुमेन हैं बच्चों के साथ, तो तब भी ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा, ठीक है। बच्चों का इशू हो सकता है, पेरेंट्स का इशूज़ हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है, ठीक है। और फाउंडेशन आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप कर सकते हो। फायर बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, स्ट्रांग। सेक्सुअल कनेक्शन भी हो सकता है ये आपका कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है, और दिस कुड बी द वन, मतलब कि ये हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर, आपका रियलिटी में आ सकता है, लेकिन इस वक्त आप दोनों एक दूसरे पे, आप लोग डेफिनेटली दोनों ही, मुझे लगता है फैमिली इश्यूज़ में जो है वो कर रहे हो, घिरे हुए हो, नहीं निकल सकते इस फैमिली इश्यूज से। तो टैरोट से देख लेते हैं कि ये कनेक्शन रियल है या रियलिटी में आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर हमारे पास टेम्परेंस, सैजिटेरियस। तो डेफिनेटली आपको बैलेंस की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल कार्ड है, हो सकता है आप सिंगल हो, ये मैरिड इंसान है, इसके बच्चे हैं, या आप बच्चे वाली मतलब मदर हो सकती हैं या पेरेंट हो सकते हैं, और ये इंसान सिंगल है। कोई इशू ज़रूर है यहाँ पे जहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, फैमिली इश्यूज़ को भी। स्पिरिचुअल कनेक्शन है डेफिनेटली आपका। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, डेफिनेटली मुझे लगता है ये एक रिस्की कनेक्शन है, और इस कनेक्शन पे रिस्क लेना पड़ेगा आप दोनों को ही।
अभी शायद आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है वो, या पैसों का मसला भी हो सकता है, कैरियर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जॉब का इशू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये कनेक्शन, जहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है, आप सिंगल हो या आपको शायद अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, हील करना चाहिए अपनी लाइफ में, तब जाके शायद ये इंसान आए और आपको फाउंडेशन दे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आप दोनों इस रिलेशनशिप से गुजर रहे हो और मिस कर रहे हो एक दूसरे को। द फूल का मतलब है ये बहुत रिस्की कनेक्शन है, इसको फेथ लेना पड़ेगा, इस कनेक्शन में फेथ लेना पड़ेगा, इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कनेक्शन में। 9 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली 2 9s है यहाँ पे। तो इंडिविजुअल डेफिनेटली ये कनेक्शन आपको कुछ सिखा रहा है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। इसमें इसके रियलिटी में आने के लिए बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है कि आपको कुछ सिखा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वांड्स, ठीक है, आपको हील करने की कोशिश कर रहा है। आपके पुराने जो आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, चाहे आपके बचपन के इश्यूज़ हैं, फैमिली के इश्यूज़ हैं, जो भी हैं, मदर इश्यूज़ थे, जहाँ जो आप बचपन से आपके अंदर भरे हुए हैं, वो आपको हील करने की कोशिश कर रहा है ये कनेक्शन। टेम्परेंस ऑन द फूल, आप उस चीज़ से हील कर जाओगे इस कनेक्शन से। मुझे नहीं पता आप फ्यूचर में एक दूसरे के साथ या आपका कनेक्शन रियलिटी में आएगा या नहीं। आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए है और फाउंडेशन बन सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये कनेक्शन आपको एक इंडिपेंडेंट बना रहा है, आपको स्ट्रांग बना रहा है, आपको हील करने की कोशिश कर रहा है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो इस इंसान के साथ, तो फ्यूचर नहीं पता अभी कि क्या होगा। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, ये एक प्रोसेस है, आप सिर्फ अभी इस प्रोसेस में चल रहे हो, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और आपको स्पिरिचुअली आपको ग्रो अप कर रहा है और आपको हील करने की कोशिश कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई रियलिटी का पता नहीं है कब होगा, क्योंकि 7 इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो ये किंग ऑफ कप्स, लेकिन इमोशंस भी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन भी नहीं है। टावर मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ब्रेकअप हो चुका है या हो चुका है, सेपरेट हैं एक दूसरे से। आप देख सकते हो ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं बता रहा कि लवर साथ में हैं या एक दूसरे के साथ आएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, और पेशेंस की ज़रूरत है। फिर फ्यूचर में शायद पता चल जाए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो सकता। सेपरेटेड है, टावर मोमेंट है, बहुत ज़्यादा आप उससे गुजर रहे हो, पेन से गुजर रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपके इमोशंस बार बार उभर के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन आपको हील करना पड़ेगा। यही कनेक्शन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। किंग ऑफ कप्स आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रहा है, इमोशनली, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे उस इंसान के साथ। तो ये कनेक्शन रियलिटी में नहीं आ सकता, सिर्फ आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल है। ऐसे कनेक्शन हमें सिखाने के लिए आते हैं लाइफ में। तो इसका फ्यूचर कुछ नहीं पता। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स डिले, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।